द कैसल ऑफ डॉल्फिन या सिटी में एक बहुत अच्छा दिन था। आज वहां नए सैनिकों की भर्ती हो रही थी। उसमें से एक सैनिक का नाम रॉबर्ट था। रॉबर्ट बड़ा नर्वस था। राजा आज नए सैनिकों की भर्ती देख रहे थे। राजा ने सैनिकों से कहा, आज कैसल में तुम्हारा हम स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अपना काम ईमानदारी से करेंगे। रॉबर्ट का मुकुट गिर जाता है और सब उसे देखने लग जाते हैं। राजा और सभी लोगों को अपनी ओर देखकर रॉबर्ट बड़े अजीब से अंदाज में हंसता है और माफी मांगता है। राजा रॉबर्ट के पास आते हैं और उसे घूरते हैं और फिर अचानक हंसते हैं और कहते हैं, राजा अपना मुकुट ठीक से संभालो। रॉबर्ट कहता है अजीब से अंदाज में हंसकर, ठीक है राजा जी। राजा उसके कंधे पर हाथ रखकर हंसते हुए चले जाते हैं। रॉबर्ट का दोस्त कहता है, मुझे तो लगा तुम पहले ही दिन नौकरी से निकाल दिए जाओगे, और दोनों हंसने लगते हैं। फिर अचानक एक ऐलान होता है और वहां पर एक लंबे बालों वाला आदमी आता है जो अपना नाम लुची बताता है। लुची ने कहा, मैं यहाँ के सैनिकों की देखभाल करता हूँ, मुझे थोड़ी सी भी गलती पसंद नहीं है। इस पर रोबोट का दोस्त हंसता है। लुची उसे घूर कर देखता है और कहता है, तुम दो नए लड़कों हंस रहे हो, जाओ गार्डन में पत्तियां साफ करो। ऐसा कहकर लुची वहां से चला जाता है। रॉबर्ट ने कहा, दोस्त तुम्हें हंसने की क्या जरूरत थी? रॉबर्ट के दोस्त ने कहा, क्योंकि मुझे हंसी आ रही थी। दूसरी ओर हम राजकुमारी लुमिया को देखते हैं। लुमिया डॉल्फिन या की राजकुमारी है और अपनी दोस्त से कहती है कि मैं एक बार कैसल से बाहर जाकर घूम कर आना चाहती हूँ। लुमिया की दोस्त कहती है, राजकुमारी आप कैसल से बाहर नहीं जा सकती है, क्योंकि दुश्मन राज्य का खतरा बढ़ रहा है और आप राजकुमारी है, आपको खतरा हो सकता है। लुमिया खिड़की से बाजार को बड़े उदास मन से देखते हुए कुछ सोचती है और फिर कहती है, क्या तुम मुझे बाहर घुमाने नहीं ले जा सकती? लुमिया की दोस्त कहती है, नहीं, मैं आप खतरे में नहीं डाल सकती, और आप कैसल से बाहर कैसे जाएंगी? लुमिया उदास मन से कुछ सोचती है और फिर अचानक खिड़की से रॉबर्ट को पट्टे साफ करते हुए देखती है और सहेली को कहती है, क्या वो मुझे घुमाने ले जा सकता है? वो कौन है? लुमिया की दोस्त कहती है, वो नया सैनिक है। लुमिया कहती है, वही मुझे घुमाने ले जाएगा। लुमिया की दोस्त घबराकर कहती है, नहीं, आपकी जान को खतरा हो सकता है। लुमिया दोस्त की बात नहीं मानती और खिड़की से रॉबर्ट को आवाज लगाती है, लुमिया ओ सैनिक यहाँ आओ। रॉबर्ट ऊपर की ओर देखता है। लुमिया राजकुमारी को देखते ही नमस्ते करता है। राजकुमारी लुमिया कहती है, हम बाहर घूमने जाना चाहते हैं, तुम हमें बाहर घुमाने ले जाओ। तब रॉबर्ट कहता है, राजकुमारी मैं आपको अकेले घूमने नहीं ले जा सकता, आप राजकुमारी है, सैनिकों को बुला कर लाता हूँ। राजकुमारी लुमिया कहती है, नहीं, मुझे अकेले ही जाना है। रॉबर्ट कहता है, राजकुमारी सैनिक आपको कैसल से बाहर अकेले नहीं जाने देंगे। राजकुमारी लुमिया कहती है, कैसल के पिछले हिस्से में सीढ़ियां लगी है, तुम कैसल से बाहर जाओ, मैं पिछले सीढ़ियों से उतरकर वही तुम्हें मिलूंगी। रॉबर्ट वहां से राजकुमारी लुमिया को नमस्ते करके कैसल से बाहर चला जाता है। राजकुमारी लुमिया की दोस्त राजकुमारी से पूछती है, मैं कैसल में सबको क्या जवाब दूंगी? तब राजकुमारी लुमिया कहती है कि तुम सब संभाल लेना। लुमिया चुपचाप छत पर जाती है और पीछे की सीढ़ियों से उतरते हुए कैसल से बाहर निकल जाती है। रॉबर्ट बैलगाड़ी लेकर वहां तैयार होता है, लेकिन राजकुमारी लुमिया कहती है कि वो पैदल जाना चाहती है। रॉबर्ट कहता है, राजकुमारी आपको खतरा हो सकता है, आपको इस बैलगाड़ी में ही बैठना पड़ेगा, लोगों को आप पहचान में नहीं आनी चाहिए। दूसरी तरफ राजकुमारी लुमिया की दोस्त कैसल में सबको राजकुमारी से मिलने से मना करती है। लुमिया और रॉबर्ट बाजार में एक साथ घूमते हैं। लुमिया दुकान से कुछ सामान खरीदती है और रॉबर्ट उसके आसपास चाकू लेकर घूमता है और बाजार के लोग उसे बड़े अजीब तरीके से देखते हैं। तभी लुमिया रॉबर्ट को कहती है, लुमिया सैनिक ऐसी अजीब हरकतें करना बंद करो, सारे लोग हमें ही देखे जा रहे हैं, तुम ये क्या हरकतें कर रहे हो? तब रॉबर्ट राजकुमारी से कहता है, राजकुमारी जी आपका खतरा हो सकता है। राजकुमारी लुमिया कहती है, यह अजीब सी हरकतें बंद करो, ये हमारा आदेश है। रॉबर्ट राजकुमारी को नमस्ते कहकर चाकू वापस रख देता है। राजकुमारी और रॉबर्ट बाजार में बहुत सी जगह में घूमते हैं और रॉबर्ट राजकुमारी के चारों तरफ घूमता ही रहता है। राजकुमारी लुमिया उसे डांट कर कहती है, तुम यह अजीब सी हरकतें करना बंद कर दो। रॉबर्ट नीचे झुके माफी मांगकर लुमिया से एक कदम आगे चलने लगता है और आसपास की हर चीज को घूरने लगता है। राजकुमारी लुमिया और रॉबर्ट वापस कैसल की तरफ आते हैं। कैसल के बाहर सैनिकों का बहुत बड़ा पहरा होता है। लूची वहां पर खड़ा होता है। कैसल की पिछली तरफ की सीढ़ियों से राजकुमारी लुमिया वापस अपने कैसल में चली जाती है। राजकुमारी लुमिया की दोस्त लुमिया को वहां पर देखकर खुश हो जाती है। राजकुमारी लुमिया खिड़की से नीचे रॉबर्ट से कहती है, सैनिक कल फिर से आना, हम फिर से घूमने जाना चाहते हैं। रॉबर्ट राजकुमारी को नमस्ते कर कर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ डॉल्फिन या के राजा के मंत्री को देखते हैं जिसका नाम निकोल होता है, जो अपने घर में आराम कुर्सी पर बैठा होता है
और कहता है, राजा को रास्ते से हटाकर मैं राजा बन सकता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लुची भी उसके साथ मिला हुआ होता है। लुची निकोल से कहता है, लुची ने कहा, मंत्री निकोल, राजा तो वो बनेगा जो राजकुमारी से शादी करेगा। राजा से पहले राजकुमारी को ही रास्ते से हटा देना होगा। उसकी बात सुनते ही मंत्री निकोल हंसने लगता है। अगले दिन हम देखते हैं कि रॉबर्ट और उसका दोस्त लुची के कहने पर कैसल में बर्तन साफ कर रहे होते हैं। बर्तन साफ करते समय रॉबर्ट का दोस्त पूछता है, हम यहाँ सैनिक बनकर आए हैं या नौकर? उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और तभी वहां पर एक नौकर और बर्तन लेकर आता है और कहता है, ये बर्तन लुची के हैं, इन्हें ठीक से साफ करना। ऐसा कहकर नौकर वहां से चला जाता है। रॉबर्ट का दोस्त गुस्से में आकर बिना पानी के ही लुची के बर्तनों को सिर्फ कपड़े से साफ करता है। बिना साफ किए हुए बर्तन वापस नौकर को दे देता है और कहता है कि मैं नहीं, मैं बहुत अच्छे तरीके से साफ किया है। लुची रॉबर्ट और उसके दोस्त से सारे फालतू के काम करवाता है और फर्श साफ करके गार्डन साफ करने भेज देता है। दूसरी ओर राजकुमारी रॉबर्ट को ढूंढती है और महल की छत से देखती है कि वो गार्डन में साफ सफाई कर रहा है। लुमिया उसे फिर से आवाज लगाती है और कहती है, सैनिक, आज फिर हमें बाहर ले चलो। रॉबर्ट राजकुमारी लुमिया को देखकर नमस्ते करता है और कैसल से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन कैसल के दरवाजे पर वो लुची को बैठा हुआ देखता है। लुची रॉबर्ट को बाहर जाने से रोकता है और कहता है, तुम्हारे काम का समय अभी पूरा नहीं हुआ। रॉबर्ट लुची के जाने का इंतजार करने लगता है। तभी लुची वहां से चला जाता है। लुची के जाते ही रॉबर्ट तेजी से बैलगाड़ी लेने के लिए भागता है और बैलगाड़ी लेकर राजकुमारी लुमिया के पास पहुंचता है। राजकुमारी लुमिया और रॉबर्ट बैलगाड़ी में बैठकर घूमने चले जाते हैं। हमें राजा का मंत्री निकोल रथ पर कहीं जाते हुए दिखाया जाता है। अपने पड़ोसी राज्य जो डॉल्फिनिया के दुश्मन राज्य है, उससे मिलने जा रहा होता है। दुश्मन राज्य मंत्री निकोल का स्वागत करता है और वहां के राजा निकोल से बात करते हैं। निकोल राजा से कहता है, राजा मंत्री निकोल से कहता है, तुम्हारा और मेरा मकसद एक ही है, डॉल्फिनिया पर राज करना। लेकिन हम में से कोई एक ही राज कर सकता है, क्योंकि दो राजा नहीं हो सकते। मंत्री निकोल हंसता है और राजा से कहता है, मैं भी राजा को रास्ते से हटाना चाहता हूं और राजा बनना चाहता हूं। और आप भी हम पर हमला करना चाहते हैं, डॉल्फिनिया को जीतकर राजा बनना चाहते हैं। ऐसे में एक ही उपाय बचता है, मैं आपकी मदद करूंगा और आप मेरी। अगर डॉल्फिनिया का राज्य हाथ में आता है तो हम आधा आधा उसे बांट लेंगे। ये सब सुनकर दुश्मन राज्य का राजा हंसने लगता है और कहता है कि मैं कल ही डॉल्फिनिया पर हमला कर दूंगा। ये बात सुनकर मंत्री निकोल राजा को हमला करने से मना करता है और कहता है कि पहले मैं राजा को रास्ते से हटाने की कोशिश करूंगा, और दोनों ही हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें राजकुमारी लुमिया और रॉबर्ट बाजार में घूमते हुए देखते हैं, जहां पर रॉबर्ट को घोड़े पर आए हुए और हाथ में तलवार लिए हुए कई घुड़सवार अपनी ओर आते हुए दिखते हैं। उन्हें देखते ही रॉबर्ट राजकुमारी लुमिया को चुप रहने को कहता है। राजकुमारी लुमिया और रॉबर्ट छुप जाते हैं। राजकुमारी लुमिया चुपके से रॉबर्ट का पूछती है, ये लोग कौन है? रॉबर्ट राजकुमारी लुमिया को बताता है कि यह लोग पड़ोसी राज्य के लुटेरे हैं, जो कई बार बाजार में घुसकर चोरी चकारी करते हैं। ये कई बार दुश्मन राज्य से यहाँ आ जाते हैं। राजकुमारी लुमिया रॉबर्ट से पूछती है, और हमारे सैनिक कुछ नहीं करते? तभी रॉबर्ट मुस्कुराता है और कहता है, आते ही होंगे। ऐसा कहकर वह राजकुमारी लुमिया को वही छुपने के लिए कहता है और तलवार निकालकर उनसे लड़ने चला जाता है। पूरे बाजार में अफरा तफरी मच जाती है। लुटेरे तलवार से लोगों की दुकानें तोड़ने लगते हैं और रॉबर्ट उनसे लड़ने लगता है। उनमें से एक लुटेरा नीचे गिर जाता है और रॉबर्ट अपनी तलवार से उसे घायल कर देता है। तभी राजकुमारी लुमिया भी दुकान में से मटके निकालकर लुटेरों को मारने लगती है। मटके लुटेरों के सिर पर लगते हैं। तब तक रॉबर्ट कई लुटेरों को घायल कर देता है। तभी वहां सैनिक आ जाते हैं और उन्हें देखकर लुटेरे भाग जाते हैं। रॉबर्ट जख्मी हो जाता है। उसे देखकर राजकुमारी लुमिया वहीं के एक चिकित्सक के पास उसे ले जाने को कहती है, लेकिन रॉबर्ट मना करता है और कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलिए और बाजार घूमते हैं। राजकुमारी लुमिया और रॉबर्ट बगीचों में घूमते हैं। तभी एक फार्म हाउस से एक आदमी रॉबर्ट को आवाज लगाता है। ये रॉबर्ट का दोस्त है। रॉबर्ट उसे अनदेखा करता है और बिना रुके आगे बढ़ता रहता है, लेकिन राजकुमारी लुमिया उसे कहती है, रुको, तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हें आवाज दे रहा है। सैनिक, तुम्हें रुकना चाहिए। रॉबर्ट राजकुमारी से कहता है, ये जगह आपकी रुकने लायक नहीं है, यह एक तबेला और फार्म हाउस है। रॉबर्ट का दोस्त रॉबर्ट से कहता है, तुम मुझे अनदेखा कर कर कहाँ जा रहे थे? चलो टमाटर के बॉक्स रखने में मेरी मदद करो। रॉबर्ट मना करता है, लेकिन राजकुमारी लुमिया रॉबर्ट से कहती है, मैं फार्म हाउस और यह बगीचा देखना चाहती हूँ, चलो टमाटर के बॉक्स रखने में मदद करते हैं। रॉबर्ट राजकुमारी लुमिया से कहता है, ये काम आपके लायक नहीं, यह मैं ही करूंगा। रॉबर्ट का दोस्त रॉबर्ट और राजकुमारी लुमिया को अंदर ले जाता है।
फार्म हाउस के अंदर बड़े बड़े बगीचे, टमाटर के पौधे और सब्जियों के पौधे होते हैं। वहां ताजी सब्जियां उगाई जाती है। ये सब देखकर राजकुमारी लुमिया काम करने के लिए उत्साहित और खुश होती है। लेकिन रॉबर्ट आलसी और उदास हो जाता है। रॉबर्ट और राजकुमारी लुमिया दोनों ही फार्म हाउस की साफ सफाई और सब्जियों को निकालने लग जाते हैं। और रॉबर्ट का दोस्त सबके लिए कॉफी बनाता है। वो एक टूटे हुए बर्तन में कॉफी राजकुमारी को देता है। लेकिन रॉबर्ट उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, कोई ढंग का बर्तन लाव। रॉबर्ट राजकुमारी लुमिया के सामने बहुत शर्म महसूस कर रहा था, लेकिन रॉबर्ट के दोस्त को पता नहीं था कि यह राजकुमारी है। राजकुमारी लुमिया उस बर्तन में कॉफी पीकर बड़ी खुश होती है और कहती है, बर्तन में कॉफी पीना मजेदार है। और रॉबर्ट का दोस्त कहता है, मैं कभी कभी कटोरे में भी कॉफी पी लेता हूँ। ये सब सुनकर राजकुमारी हंसती है, लेकिन रॉबर्ट बड़ी शर्म महसूस करता है। बातों ही बातों में रॉबर्ट का दोस्त बताता है कि रॉबर्ट और वो वही फार्म हाउस में रहते हैं। राजकुमारी लुमिया रॉबर्ट से पूछती है, सैनिक, तुमने बताया क्यों नहीं कि यह तुम्हारा घर है? रॉबर्ट फार्म हाउस और उसका घर है बताने में शर्मा रहा था। रॉबर्ट कहता है, क्योंकि यह जगह आपके लायक नहीं। बातों ही बातों में राजकुमारी लुमिया रॉबर्ट के माता पिता के बारे में पूछती है। तब रॉबर्ट का दोस्त राजकुमारी लुमिया को बताता है कि रॉबर्ट के माँ बाप नहीं है और रॉबर्ट और उसका दोस्त यही फार्म हाउस में रहते आ रहे हैं। उसके पिता एक जंग में मारे गए थे और कुछ दिनों बाद माँ भी मर गई। ये सब सुनकर राजकुमारी लुमिया को बड़ा दुख होता है। राजकुमारी लुमिया और रॉबर्ट फार्म हाउस से चले जाते हैं और पैदल बाजार से गुजरते हैं। राजकुमारी लुमिया रॉबर्ट से पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? क्योंकि राजकुमारी रॉबर्ट को हमेशा से सैनिक बुलाती आ रही थी और उसके दोस्त भी रॉबर्ट को दोस्ती कहकर बुलाते थे। इसीलिए राजकुमारी लुमिया को रॉबर्ट का नाम नहीं पता था। रॉबर्ट राजकुमारी लुमिया से कहता है, मेरा नाम रॉबर्ट है। और राजकुमारी लुमिया कहती है, ठीक है, आज से हम तुम्हें रॉबर्ट कहकर ही बुलाएंगे। रॉबर्ट कहता है, आप कुछ भी कहकर बुला सकती है राजकुमारी। बातें करते करते राजकुमारी लुमिया और रॉबर्ट कैसल वापस आ जाते हैं। लुमिया वापस अपने कैसल में चली जाती है और खिड़की से रॉबर्ट को शुक्रिया कहती है और मुस्कुराती है। दूसरी तरफ हम डॉल्फिनिया के राजा के मंत्री निकोल को देखते हैं। निकोल लुची से कहता है, हमें राजा को जल्दी अपने रास्ते से हटाना होगा। कल राजा राज्य में घूमने के लिए निकलने वाले हैं। तुम राजा पर अपने सैनिकों से अचानक ही तलवार से वार कर देना। अगर हम कामयाब हुए तो ये राज हमारा होगा। अगले दिन सुबह राजा अपने कैसल से बाहर राज्य में घूमने के लिए सैनिकों का पहरा लेकर निकलते हैं। उन सैनिकों में रॉबर्ट और उसका दोस्त भी शामिल होता है। राजा अपने राज्य के बाजार में घूम रहे होते हैं। तभी एक आदमी अचानक से उन पर तलवार लेकर हमला कर देता है, लेकिन रॉबर्ट का दोस्त उसे देख लेता है और बीच में कूदकर उसकी तलवार का वार रोक लेता है। राजा पर तलवार से वार करने वाला तुरंत वहां से भाग जाता है। राजा कैसल में वापस आते हैं और रॉबर्ट के दोस्त को शुक्रिया कहते हैं और अगले दिन दरबार में बुलाते हैं। अगले दिन रॉबर्ट का दोस्त दरबार में आता है और दरबार में राजा सबके सामने उसका सम्मान करते हैं और उसे कहते हैं, आज से तुम कैसल की देखभाल का काम देते हैं, जो काम पहले लुची कर रहा था। लुची रॉबर्ट की दोस्त की तरफ घूर के देखता है। तभी राजा कहते हैं कि लुची कल से गार्डन की देखभाल करेंगे। राजा का मंत्री निकोल भी रॉबर्ट के दोस्त को गुस्से में देख रहा होता है, लेकिन राजा के सामने राजा के जिंदा बचने की खुशी का दिखावा कर रहा होता है। इतना कहकर राजा वहां से चले जाते हैं। लुची अब से गार्डन की देखभाल करेंगे। ये सुनकर सारे सैनिक बहुत खुश हो जाते हैं और वो रॉबर्ट के दोस्त को बधाई देने लगते हैं। रॉबर्ट भी बड़ा खुश होता है। रॉबर्ट का दोस्त सैनिकों से कहता है, आज से सारे सैनिकों को लजीज खाना दिया जाएगा और सारे सैनिक दिल लगाकर काम करेंगे। लुची वहां पर सबकी बातें सुन रहा होता है और सबको घूर कर देखकर वहां से चला जाता है। हमें रॉबर्ट का फार्म हाउस दिखाया जाता है, जहां पर रॉबर्ट और उसका दोस्त फार्म हाउस में खाना बनाते हुए नजर आते हैं। रॉबर्ट का दोस्त रॉबर्ट से पूछता है, उसे सूप पसंद है या पास्ता? रॉबर्ट दोस्त से कहता है, कुछ भी बना दो। रॉबर्ट का दोस्त सूप पास्ता दोनों बना देता है और फिर बातें करते करते खाना खाते हैं। अगले दिन हमें कैसल दिखाया जाता है, जहां रॉबर्ट का दोस्तों सैनिकों के साथ मिलकर महल की साफ सफाई कर रहा होता है और लुची फर्श साफ कर रहा होता है। राज दरबार में राजा आते हैं और राजा के आसपास और सारे मंत्री जमा हो जाते हैं। राजा संगीत सुनने के लिए राज दरबार में आते हैं। राज दरबार में ऑर्केस्ट्रा बजाया जाता है और सारे सैनिक, मंत्री और राजकुमारी सब ऑर्केस्ट्रा सुन रहे होते हैं। रॉबर्ट का दोस्त और कुछ सैनिक किचन में खाना पका रहे होते हैं। लुची बर्तन साफ कर रहा होता है। रॉबर्ट का दोस्त और सैनिक बर्तन बजाकर नाचने लगते हैं। रॉबर्ट का दोस्त और सैनिक मिलकर कैसल का लजीज खाना खाते हैं और पार्टी करते हैं। लुची बर्तन साफ करते हुए उन्हें देखता है और गुस्सा होता है। तभी हमें रॉबर्ट दिखाया जाता है, जो पास के शहर में टमाटर के बॉक्स बैलगाड़ी में लेकर जा रहा होता है।
रॉबर्ट बैलगाड़ी लेकर पास वाले शहर में पहुंच जाता है। वो वहां के बाजार में बैलगाड़ी से बॉक्स उतारता है, तभी वह हाथ में तलवार लिए हुए उन्हें लुटेरों को देखता है जिनसे उसने पहले बाजार में लड़ाई की थी। रॉबर्ट उन लुटेरों को रोकने के लिए हाथ में डंडा लेकर भागता है और उनसे लड़ने लगता है। वो रॉबर्ट को घायल कर देते हैं, फिर भी रॉबर्ट भयंकर लड़ाई करता है। वो शहर छोटा होता है, इसीलिए वहां कुछ ही सैनिक होते हैं। उनमें से कुछ सैनिक लुटेरों से लड़ते हुए घायल होते हैं और रॉबर्ट अकेला ही उन लुटेरों से लड़ रहा होता है। वहां का एक सैनिक डॉल्फिन या की तरफ भागता है और कैसल में पहुंचता है। कैसल में ऑर्केस्ट्रा बज रहा होता है। वो सैनिक अचानक ही दरबार में पहुंचता है। उसे देखकर राजा ऑर्केस्ट्रा को रोकते हैं और उसे जल्दी में यहां आने की वजह पूछते हैं। सैनिक राजा से लुटेरों वाली बात कहता है और आपका एक सैनिक अकेला उनसे लड़ रहा है वह भी कहता है। राजा तुरंत सैनिकों को पास वाले शहर में जाकर उन लुटेरों को मारने के लिए कहते हैं। सैनिक तुरंत पास वाले शहर की तरफ जाने लगते हैं। तभी और एक सैनिक कैसल के किचन में, जहां पर रॉबर्ट का दोस्त खाना बना रहा होता है, वहां पर आकर रॉबर्ट के बारे में रॉबर्ट के दोस्त को सब कुछ बताता है। रॉबर्ट का दोस्त तुरंत सारे सैनिकों को लेकर पास वाले शहर की तरफ रॉबर्ट की मदद के लिए भागता है। रॉबर्ट का दोस्त और कुछ सैनिक बैलगाड़ी में सवार होकर बहुत ही तेजी से पास वाली शहर की तरफ जाते हैं। साथ में बहुत सारे पत्थर भी ले जाते हैं। रॉबर्ट का दोस्त और सैनिक राजा के भेजे हुए सैनिकों से पहले ही पास वाले शहर पहुंचकर उन लुटेरों पर पहुंचते ही पत्थर फेंकने लग जाते हैं। पत्थरों की मार से लुटेरे बहुत घायल हो जाते हैं और तभी राजा के सैनिक भी वहां पहुंच जाते हैं। रॉबर्ट घायल होकर बेहोश हो जाता है। सैनिक लुटेरों को मार मारकर पकड़कर पड़ोस वाले राज्य में भेज देते हैं। रॉबर्ट का दोस्त उसे बैलगाड़ी में लेटाकर वापस कैसल की तरफ आता है। रॉबर्ट को घायल हुआ देख राजा उसे चिकित्सक के पास भेजते हैं। जैसे ही राजकुमारी लुमिया को रॉबर्ट के बारे में पता चलता है, वो बड़ी उदास हो जाती है। रॉबर्ट चिकित्सक के पास जाकर होश में आता है और तब रॉबर्ट का दोस्त उससे वापस फार्म हाउस छोड़कर आता है। फार्म हाउस में उसका दोस्त उसके लिए चिंतित होता है और कहता है वो ठीक तो है। रॉबर्ट फार्म हाउस वाले दोस्त से कहता है कि वो ठीक है। कुछ दिनों बाद रॉबर्ट ठीक हो जाता है और कैसल में काम करने के लिए वापस आ जाता है। राजकुमारी लुमिया रॉबर्ट को बुलाती है और उसे उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। रॉबर्ट कहता है राजकुमारी जी मैं ठीक हूँ और नमस्ते करता है। राजकुमारी उसे देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि हमें और घूमने जाना है। हम राजा के मंत्री निकोल को पड़ोसी दुश्मन राज्य के राजा के साथ बैठा हुआ देखते हैं। निकोल पड़ोसी देश के दुश्मन राजा से कहता है कि आप डॉल्फिन या पर हमला कर दीजिए। पड़ोसी राजा ठीक है कहता है और दोनों रणनीति बनाते हैं। दुश्मन देश का राजा कहता है कि मैं रात को सारे सैनिक डॉल्फिन या की तरफ भेज दूंगा। निकोल कहता है रात में डॉल्फिन या में सैनिकों का पहरा भी होता है जो कि सीमा पर खड़े होते हैं। वो जंगलों में भी रात को मशाल लेकर घूमते हैं। ये सुनकर दुश्मन देश का राजा मंत्री निकोल से पूछता है तो हमें क्या करना चाहिए। मंत्री निकोल कहता है मैं सीमा की दूसरी तरफ एक हमला करवाऊंगा और सारे सैनिकों का ध्यान उस तरफ बटा रहेगा। तब तक आप हर रोज रात को थोड़े थोड़े सैनिक डॉल्फिन या में भेज दिया कीजिएगा। अगले दिन हम राजकुमारी लुमिया बाजार घूमते हुए देखते हैं। राजकुमारी लुमिया और रॉबर्ट को एक साथ घूमते हुए एक सैनिक देख लेता है। वो सैनिक लुची का होता है। वो सैनिक लुची को जाकर राजकुमारी लुमिया और रॉबर्ट के बाहर घूमने के बारे में बता देता है। मंत्री निकोल को सारी बात बता देता है। निकोल ये बात सुनकर खुश होता है और कहता है राजकुमारी को अपने रास्ते से हटाने का तरीका हमें मिल गया है। कल जब वह घूमने जाए तो अपने सैनिकों से राजकुमारी लुमिया पर हमला करवा देना। हमें दिखाया जाता है कि रोबोट रात में फार्म हाउस में लेटा हुआ होता है और उसे रात को अंधेरे में जंगल में मशाले दिखाई देती है। दुश्मन राजा रात को चुपके से डॉल्फिन या सैनिक भेज रहा था। रॉबर्ट घोड़े पर सवार होकर तेजी से जंगल की तरफ भागता है। रॉबर्ट का फार्म हाउस वाला दोस्त भी रॉबर्ट का पीछा करता है। रोबोट जंगल में देखता है कि सैनिक आपस में बातें कर रहे होते हैं कि डॉल्फिन या पर हमला करने के लिए पड़ोसी देश के राजा बिल्कुल तैयार है। रॉबर्ट सारी बातें सुन लेता है। उनमें से एक सैनिक रॉबर्ट को देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। सारे सैनिक रॉबर्ट से युद्ध करने लगते हैं। रॉबर्ट वहां से एक लकड़ी उठाता है और सैनिकों को मारने लगता है। रॉबर्ट उनमें से एक सैनिक को पकड़ लेता है और बाकी सैनिकों को हरा देता है। पकड़े हुए सैनिक से रॉबर्ट पूछता है तुम्हें यहाँ किसने और क्यों भेजा। तब सैनिक बताता है मंत्री निकोल और पड़ोसी देश का दुश्मन राजा आपस में मिले हुए हैं। रॉबर्ट का फार्म हाउस वाला दोस्त भी वहां आ जाता है और दोनों घोड़े पर बैठकर तेजी से कैसल की तरफ भागते हैं। कैसल में रॉबर्ट राजा को सारी बात बताता है। राजा उस पकड़े हुए सैनिक से पूछते हैं तुम्हारे राजा कब हमला करने वाले हैं। जब दुश्मन देश का सैनिक कहता है कल, ऐसा सुनते ही राजा सारे सैनिकों को युद्ध की तैयारी करने के आदेश देते हैं। राजा निकोल को बंदी बना लेते हैं और उसे पूछताछ करते हैं
तभी निकोल बताता है कि दुश्मन देश का राजा अचानक ही हमला करने वाला है, जंगल के रास्ते से नदी पर हमला करने वाला है। तभी अचानक राजा का सेनापति कहता है, महाराज हमें नदी को पहरा लगाना पड़ेगा और उन पर नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन रॉबर्ट का दोस्त कहता है, महाराज इससे अच्छा होगा मैं और रॉबर्ट मिलकर पड़ोसी देश के दुश्मन राजा पर ही हमला कर दे। राजा को थोड़ा कम समझ में आता है। तभी राजा पूछते हैं, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तब रॉबर्ट का दोस्त बताता है, पड़ोसी देश का दुश्मन राजा डॉल्फिनिया पर हमला इसलिए कर रहा है क्योंकि वो डॉल्फिनिया का राज्य चाहता है ना महाराज? राजा हाँ कहता है। तब रोबोट के दोस्त ने कहा, महाराज उन्हें डॉल्फिनिया पर हमला करने दीजिए। वो सारे सैनिक लेकर डॉल्फिनिया की तरफ आने वाले हैं और हम आधे सैनिक लेकर उसके राज्य पर हमला कर देंगे। मैं जंगल के रास्ते से चुपचाप पड़ोसी देश के राजा पर हमला कर दूंगा और वो उसे वक्त डॉल्फिनिया पर हमला कर देगा। उसे वक्त वो समझ नहीं पाएगा कि वो डॉल्फिनिया को जीते या उसके राज्य को जाने से बचाए। रॉबर्ट के दोस्त की बात सुनकर राजा खुश होते हैं और कहते हैं, हम ऐसा ही करेंगे। सेनापति कहता है, मैं हमले की तैयारी करना शुरू कर दूंगा। राजा ठीक है कहकर वहां से चले जाते हैं। रॉबर्ट अपने फार्म हाउस में वापस आ जाता है और रात के समय वो खाना बनाता है। अगले दिन युद्ध की तैयारी शुरू हो जाती है। रॉबर्ट और उसके दोस्त और सारे सैनिक जंगल की तरफ युद्ध के लिए बढ़ते हैं। जंगलों में रॉबर्ट और उसके दोस्त तंबू लगाते हैं। दूसरी तरफ हम डॉल्फिनिया में हर जगह पहरा लगा हुआ देखते हैं। रॉबर्ट और उसके दोस्त रात में भी जंगल में चल रहे होते हैं। बहुत सारे सैनिक हथियार लेकर जंगल में उनके साथ चल रहे होते हैं। तभी उन्हें सामने से सैनिक आते हुए दिखते हैं। वो दुश्मन राजा के सैनिक होते हैं। रॉबर्ट सैनिकों से कहता है, अब हमें छुप जाना चाहिए ताकि यह हमें ना देख सके। रॉबर्ट छुप जाता है लेकिन एक सैनिक रॉबर्ट के दोस्त को देख लेता है और वो सारे सैनिक और रॉबर्ट के सैनिक आपस में लड़ने लग जाते हैं। रॉबर्ट उन सैनिकों पर भयंकर हमले करता है। रॉबर्ट हमला करता हुआ दुश्मन राज्य में पहुंचता है। दूसरी तरफ हम डॉल्फिनिया में राजा को हमला करते हुए देखते हैं। दुश्मन देश का राजा नदी के रास्ते डॉल्फिनिया पर हमला करता है। डॉल्फिनिया के राजा और दुश्मन राजा के बीच में भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ हम रॉबर्ट को दुश्मन राज्य में जाते हुए देखते हैं। रॉबर्ट अपने सैनिकों के साथ हमले करते हुए दुश्मन राज्य की कैसल में पहुंच जाता है। रॉबर्ट दुश्मन राज्य के बाहर बड़ी दीवार पर तोप से हमला करना शुरू कर देता है। रॉबर्ट को हमला करते हुए देखकर सेनापति दुश्मन राज्य के सैनिकों को रॉबर्ट से युद्ध करने के लिए तीर चलाने को भेजता है। रॉबर्ट और उसके दोस्त सैनिक भयंकर पत्थर कैसल की दीवार की तरफ फेंकना शुरू कर देते हैं। कैसल के अंदर पत्थरों की बारिश शुरू हो जाती है और दुश्मन देश के राजा के कैसल पर रॉबर्ट के दोस्त कब्जा कर लेते हैं। दूसरी तरफ डॉल्फिनिया में दुश्मन देश के राजा और डॉल्फिनिया के राजा के बीच में बहुत भयंकर युद्ध चल रहा होता है। दुश्मन देश के राजा के पास एक दूत आता है और कहता है, हमारे राज्य पर कब्जा हो गया है। दुश्मन देश का राजा डॉल्फिनिया को छोड़कर अपने खुद के राज्य को बचाने के लिए वापस अपने राज्य सेना लेकर चला जाता है। आधे सैनिकों को कहता है, तुम यही लड़ाई करते रहो। रॉबर्ट का दोस्त दुश्मन देश के राजा के कैसल पर सेनापति बनकर पहरा देता है। तभी एक खबर रॉबर्ट को पता चलती है कि दुश्मन देश का राजा वापस अपना राज्य वापस लेने के लिए उन पर हमला करने वाला है और उसने आधे सैनिक डॉल्फिनिया पर अपने सेनापति के साथ खड़े कर दिए हैं। रॉबर्ट कहता है, मैं उसे रास्ते में ही हम पर हमला करने से रोक लूंगा और अपने दोस्त से कहता है, तुम आधी सेना लेकर वापस डॉल्फिनिया की तरफ चले जाना। वहां पर कम सैनिक है क्योंकि आधी सेना लेकर वो यहाँ हमसे लड़ने आ रहा है। उन्हें हराना आसान होगा क्योंकि आधी सेना डॉल्फिनिया पर हमला कर रही है। रॉबर्ट आगे कहता है, उसे लगेगा कि हम इस कैसल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम जंगल के रास्ते वापस अपने सैनिकों को लेकर डॉल्फिनिया पर चले जाना और दुश्मन देश के सैनिकों को मारना क्योंकि वो बहुत कम है और उनके राजा को मैं यहाँ युद्ध में उलझाए रखूंगा। रॉबर्ट का दोस्त ठीक है कहकर डॉल्फिनिया की तरफ जाता है। रॉबर्ट सैनिकों को लेकर दुश्मन राजा पर हमला कर देता है और युद्ध शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ डॉल्फिनिया में रॉबर्ट का दोस्त पहुंचता है और दुश्मन देश की आधी सेना पर हमला कर देता है। डॉल्फिनिया के सैनिक रॉबर्ट के दोस्त के सैनिकों को देखकर खुश होते हैं। दुश्मन देश के सैनिक जो डॉल्फिनिया पर हमला कर रहे थे वो कमजोर पड़ जाते हैं। रॉबर्ट का दोस्त राजा के पास आता है। राजा से कहता है, महाराज रॉबर्ट वहां पर दुश्मन देश के राजा को युद्ध में उलझाए रखा है और मुझे आधी सेना लेकर यहाँ आपकी मदद करने के लिए भेजा है। महाराज हमने दुश्मन राज्य को जीत लिया है लेकिन आधे सैनिक रॉबर्ट के साथ है जो राजा को युद्ध में उलझाए हैं और हम और आप मिलकर इन दुश्मन देश के सैनिकों को डॉल्फिनिया से हराकर भगा सकते हैं। राजा रॉबर्ट के दोस्त से कहते हैं, बहुत बढ़िया। डॉल्फिनिया में युद्ध शुरू हो जाता है और दुश्मन देश के सैनिक कमजोर पड़ने लगते हैं। हम रॉबर्ट को दुश्मन देश के राजा से युद्ध करते हुए देखते हैं। दुश्मन देश का राजा जंगलों में दौड़ता हुआ रॉबर्ट से युद्ध करता है। सारे सैनिक जंगल में युद्ध करने लगते हैं।
रॉबर्ट युद्ध करता हुआ एक नदी के पास जाता है और दुश्मन देश का राजा उसे तलवार से घायल कर देता है। रॉबर्ट नदी में गिर जाता है और बह जाता है, लेकिन उसके पीठ पर लगा कपड़ा राजा के हाथ आ जाता है। सारे सैनिक रॉबर्ट को मरा हुआ समझकर डर जाते हैं। तभी डॉल्फिनिया का एक सैनिक कहता है, डटे रहो रॉबर्ट, की चिंता मत करो। दुश्मन राजा उन्हें घायल कर देता है और वो सैनिक पीछे हट जाते हैं और दुश्मन राजा अपना राज्य फिर से वापस पा लेता है। घायल सैनिकों को लेकर डॉल्फिनिया के सैनिक जंगल के रास्ते में तंबू लगाकर आराम करते हैं। तभी उसमें से एक सैनिक कहता है, क्या हमें वापस डॉल्फिनिया चले जाना चाहिए? तब एक दूसरा सैनिक कहता है, नहीं, हमें सही समय का इंतजार करना चाहिए। हो सकता है कि महाराज हमें फिर से हमला करने के लिए कहे। फिर सैनिक कहता है, हमें रॉबर्ट को भी ढूंढना है। दूसरा सैनिक कहता है, मुझे नहीं लगता वो बच पाया होगा। तब सैनिक कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगता, हो सकता है वो नदी के साथ बहकर कहीं चला गया हो। नदी की तरफ तुम भी चले जाना, हमारे 4-5 सैनिकों को रॉबर्ट को ढूंढने के लिए भेजो और हम यही आराम करेंगे। समय देखते ही फिर हमला करना है। दूसरी तरफ दुश्मन राजा अपने सेनापति से कहता है, ये कपड़ा डॉल्फिनिया के महाराज को पहुंचा दो और हमारे आधे सैनिक जो युद्ध कर रहे हैं उनकी मदद के लिए चले जाओ। डॉल्फिनिया के महाराज को जैसे ही वो कपड़ा मिलता है, वो रॉबर्ट के दोस्त को बुलाते हैं। रॉबर्ट का दोस्त कपड़ा देखकर कहता है, ये रॉबर्ट का ही कपड़ा है। रॉबर्ट का दोस्त ये सब देखकर बहुत उदास हो जाता है और रोने लगता है। तब बाकी सैनिक उसे संभालते हैं। राजकुमारी लुमिया को जैसे ही यह बात पता चलती है, वो रोने लगती है और कहती है, वो मर नहीं सकता, ये कपड़ा किसी और का होगा। राजकुमारी लुमिया बहुत उदास हो जाती है। डॉल्फिनिया की तरफ आए हुए सैनिक जो दुश्मन राजा के थे, उनका और डॉल्फिनिया का भयंकर युद्ध चलता है। दूसरी तरफ हम रॉबर्ट को होश में आता हुआ देखते हैं। रॉबर्ट अपने आप को एक गांव में पाता है और एक झोपड़ी के बाहर लेटा होता है। रॉबर्ट के होश में आते ही गांव का मुखिया रॉबर्ट से पूछता है, तुम तो सैनिक हो, तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? तब रॉबर्ट सारी बात उसे बताता है। मुखिया कहता है, ठीक है, तुम अभी आराम करो। रॉबर्ट कहता है, मुझे जल्द से जल्द डॉल्फिनिया जाना है। मुखिया कहता है, ठीक है। रॉबर्ट रात में अपने सैनिकों के पास वापस आता है। तंबू में आकर अपने सैनिक दोस्तों से मिलता है। सैनिक और उसके दोस्तों रॉबर्ट को देखकर खुश होते हैं। तब रॉबर्ट कहता है, हमें अभी इसी समय दुश्मन राजा पर हमला करना चाहिए। सैनिक कहते हैं, क्या इस समय वहां जाना ठीक है? रॉबर्ट सैनिकों से कहता है, वो ये सोच भी नहीं सकते कि हम फिर से हमला करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है हम घायल हैं। सैनिक कहते हैं, ठीक है, हम हमला करते हैं। रॉबर्ट और सैनिक मिलकर दुश्मन देश के राजा पर रात के समय भयंकर पत्थरों की बारिश करते हुए जाते हैं। रॉबर्ट तलवार लेकर दुश्मन राजा के साथ युद्ध करता है और उसे घायल कर देता है। रॉबर्ट और दुश्मन देश के राजा का भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं, रॉबर्ट का फार्म हाउस वाला दोस्त रॉबर्ट को ढूंढने के लिए कई लोग लेकर पड़ोसी देश के राजा पर हमला करने के लिए जाता है। रॉबर्ट का दोस्त बैलगाड़ियों में पत्थर बहुत सारी चीज रखता है, बड़ी बड़ी गुला बैलगाड़ी में रखवाता है। डॉल्फिनिया में भयंकर युद्ध चलता है। रात के समय रॉबर्ट का कैसल वाला दोस्त सैनिकों को घायल करता है और दुश्मन देश के सैनिकों पर भयंकर पत्थरबाजी शुरू करता है। रॉबर्ट दुश्मन देश के राजा के साथ युद्ध करके उसे हरा देता है, लेकिन उसका सेनापति रॉबर्ट पर भारी पड़ता है और युद्ध चलता है। रॉबर्ट का फार्म हाउस वाला दोस्त रॉबर्ट की मदद के लिए वहां पर पहुंचता है। रॉबर्ट का फार्म हाउस वाला दोस्त रोबोट को देखकर कहता है, तुम्हें देखकर खुशी हो रही है। रॉबर्ट भी उसे देखकर खुश हो जाता है। फिर रॉबर्ट का फार्म हाउस वाला दोस्त बैलगाड़ी की गुलेरों से भयंकर पत्थरबाजी करता है। रॉबर्ट और उसका फार्म हाउस वाला दोस्त मिलकर राजा को हरा देते हैं और उसे राज्य को जीत लेते हैं। रॉबर्ट वहां के सैनिकों से कहता है, आप सबको डरने की या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आज से आप भी डॉल्फिनिया की सैनिकों में गिने जाएंगे, आपको सारी सुख सुविधा दी जाएगी। मेरी लड़ाई आपके राजा से है, अब आपका राज्य हमने जीत लिया है, आप सब लोग हमारा सहयोग करेंगे तो अच्छा होगा। तभी दुश्मन देश के सैनिकों में से एक सैनिक कहता है, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। रॉबर्ट कहता है, जल्द से जल्द डॉल्फिनिया के सैनिकों को ये खबर पहुंचा दो और उन्हें वापस बुला लो। तब दुश्मन देश के सैनिकों में से एक सैनिक कहता है, वो सैनिक हमारे नहीं है, वो सब लुची के हैं, हमारे सैनिक तो वापस बुला लेंगे। रॉबर्ट कहता है, जल्द से जल्द डॉल्फिनिया की तरफ उन सैनिकों पर को हमला करने के लिए चलिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं, डॉल्फिनिया कमजोर हो जाता है। युद्ध करते करते सुबह हो जाती है। लुची उन सबका लीडर होता है और कहता है, जल्द से जल्द कब्जा करो। रॉबर्ट का दोस्त डॉल्फिनिया के सैनिक दुश्मन देश और लुची के सैनिकों से लड़ते लड़ते बाजार तक पहुंच जाते हैं। राजा बाजार में युद्ध अपनी बालकनी से देखते हैं। तभी वो अचानक दूर पहाड़ी से धूल उड़ाते हुए सैनिक देखते हैं। रॉबर्ट का दोस्त भी उन सैनिकों को देखता है।
जो डोल्फिनिया की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। सबसे सामने रॉबर्ट को देखता है। रॉबर्ट का दोस्त रॉबर्ट को जिंदा देखकर खुश हो जाता है। उसके पीछे रॉबर्ट का फार्म हाउस वाला दोस्त भी पत्थर फेंकता हुआ डोल्फिनिया के बाजार में लुची के सैनिकों को मारता है। रॉबर्ट के सैनिक और डोल्फिनिया की सैनिक मिलकर दुश्मन सैनिकों को मारने लगते हैं। तभी राजा बालकनी से ये सब देखते हैं और राजा के पास एक नौकर आकर कहता है, महाराज, खबर मिली है कि रॉबर्ट ने दुश्मन देश को जीत लिया है। राजा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, जो राज्य रॉबर्ट ने जीता है हम उसे ही उसका राजा बनाएंगे। दूसरी तरफ लुमिया भी देखती है और रॉबर्ट को देखकर बहुत खुश हो जाती है। रॉबर्ट का फार्म हाउस वाला दोस्त बाजार की दुकान से मटके उठाकर सैनिकों के ऊपर फेंकना शुरू कर देता है। रॉबर्ट लुची को हरा देता है और उनके सैनिकों को मारकर भगा देता है। ये सब देखकर बाकी सैनिक खुश होते हैं और सब डोल्फिनिया की कैसल में वापस चले जाते हैं। राजा रॉबर्ट के पास आते हैं और उसे कहते हैं, आज तुम्हारे कारण ही हमारा राज्य बचा है, इसीलिए हम तुम्हें 2 चीजें देते हैं।